नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। ओपी राजभर के बयानों से इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है, क्योंकि शायद वो मायावती की ताकत को भांप चुके हैं कि अगर मायावती ने पूरी हिम्मत और दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ मायावती, सपा, कांग्रेस जैसे बड़े गठबंधन ही खदेड़ सकते हैं, वरना अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में बीजेपी और राजभर की सुभाषपा का गठबंधन हो सकता है, लेकिन ओपी राजभर के खबरों के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई कि कम से कम 8 लोकसभा सीटें उन्हें चाहिए होंगी जहां पर से उनकी पार्टी चुनाव लड़े। पूर्वांचल को लेकर ऐसी चर्चाएं रहती है, करीब 40 से 50 लोकसभा सीटें उसमें आती है, जहां पर 2 लाख से लेकर 50,000 वोट जो बैंक है वो राजभर का बताया जाता है, तो वहां पर अच्छी खासी पकड़ है उनकी, लेकिन 8 लोकसभा सीटें चाहिए। बीजेपी ये बात साफ कह चुकी है कि इस बार बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी। ये कॉन्फिडेंस उनको इस वजह से मिला क्योंकि 17 की 17 मेयर सीटें इस बार उन्होंने नगर निकाय चुनाव में जीती। ना सपा के खाते में एक भी गई, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना आरएलडी, किसी के खाते में एक भी नहीं गई। लेकिन सुभाषपा की तरफ से खबरें निकलकर सामने कि उनकी ये शर्त होगी कि 8 सीटें कम से कम चाहिए। अब एक तरफ बीजेपी ये बात कह रही है कि 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। अब बात आती है ओपी राजभर की मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की। वो साफ कह चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की हम बात करते हैं, अगर 75 सीटें जीतनी है विपक्ष को तो मायावती को साथ लेना जरूरी है। मायावती की पार्टी बसपा, अखिलेश की सपा और कांग्रेस, अगर ये तीनों एकजुट हो जाए और इनके साथ कुछ और विपक्षी पार्टी आ जाए, अगर ये सब एक हो जाती है तो सुभाषपा भी इनके साथ आ जाएगी, तो हम सब आगे बढ़कर बीजेपी को रोक सकते हैं। तो ये बात ओपी राजभर ने साफ कह दी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सकता है, लेकिन हमको चाहिए एक मजबूत चेहरा, और वो मजबूत चेहरा नेताजी के बाद इस समय उत्तर प्रदेश में अगर कोई नजर आ रहा है एक्सपीरियंस के साथ तो मायावती का बताया जा रहा है, जो बीजेपी को रोक सकता है। लेकिन ऐसे में मायावती साफ कह चुके हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन शायद ओपी राजभर जैसा बड़ा दल यह मान चुका है कि हाँ, मायावती की पार्टी में कोई दमखम है, अगर वो हिम्मत और दमखम और सबके मदद से चुनाव लड़ती है तो वो कमाल कर सकती हैं, ज्यादातर वो दमखम दिखा सकती हैं, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है, उनके पास जनाधार है। अब मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ओपी राजभर खुद ये बड़ा बयान देकर मतलब विपक्ष को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, अंतरकलह पैदा कर रहे हैं, ये सवाल बनता है। अब देखते हैं ओपी राजभर किस तरफ जाते हैं, सपा की तरफ, बसपा की तरफ या भाजपा की तरफ, या फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं। आप अपनी राय इस मसले पर जोर दीजिएगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।